जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, उनके घर में सुख शांति का वास हो और उनके मन में अटूट विश्वास जागृत हो। तो आइए बिना विलंब किए गीता के अमृत सार को अपने जीवन में उतारते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को सामने खड़ा देखकर मोह, करुणा और भय से कांप उठे, तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो दिव्य उपदेश दिए वही सनातन सत्य है। भगवत गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और जो समाप्त हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक उस बात का मत कर जो प्रकृति का नियम है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी संसार नहीं बल्कि उसका अपना चंचल मन है। मन ही उसे भय दिखाता है, मन ही उसे भ्रमित करता है और मन ही उसे कर्तव्य से दूर ले जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को वश में करने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास अर्थात निरंतर सही विचारों का चयन और वैराग्य अर्थात अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। तुझे कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पर नहीं। जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तब तेरा कर्म पवित्र हो जाता है। फल की चिंता मन को कमज़ोर करती है और कर्तव्य से डिगा देती है। जब तू केवल धर्म समझकर कर्म करता है तब तेरे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत होती है और प्रकृति स्वयं तेरे मार्ग प्रशस्त करती है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात आते जाते हैं वैसे ही परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति सुख में उन्मत्त नहीं होता और दुख में टूटता नहीं वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि चली जाती है और बुद्धि के बिना मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए क्रोध को क्षमा से जीत, अहंकार को विनम्रता से जीत और लालच को संतोष से जीत। अहंकार वह विष है जो धीरे धीरे आत्मा की शांति को नष्ट कर देता है। विनम्रता वह अमृत है जो व्यक्ति को महान बना देता है। जो व्यक्ति अपने धर्म से भागता है वह स्वयं से भागता है और जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है वही सच्चा योद्धा है। यदि जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो समझ ले यह तेरी परीक्षा है। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। इसी प्रकार मनुष्य संघर्ष में तपकर ही महान बनता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। जब सब मार्ग बंद दिखें तब भी यह कहना कि प्रभु मेरे साथ हैं। जो मुझे जिस भाव से याद करता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। यदि तू मुझे प्रेम से पुकारेगा तो मैं प्रेम बनकर आऊँगा। यदि विश्वास से पुकारेगा तो सहारा बनकर आऊँगा। यदि समर्पण से पुकारेगा तो मार्गदर्शक बनकर तेरे जीवन में उतर जाऊँगा। जीवन में तुलना मत कर। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही चमकते हैं पर अपने अपने समय पर। तेरा समय भी निश्चित है, बस धैर्य रख और निरंतर प्रयास करता रह। सफलता केवल धन या पद नहीं है, सफलता है मन की शांति, संतोष और आत्मसंतुष्टि। दान केवल धन का नहीं होता, मधुर वाणी का दान, समय का दान और क्षमा का दान भी उतना ही महान है। किसी के आंसू पोंछ देना सबसे बड़ा पुण्य है। भाग्य कर्म से बनता है, केवल इच्छा से नहीं। आज जो बीज बोएगा वही कल फल बनकर लौटेगा। अच्छा सोच, अच्छा बोल और अच्छा कर, क्योंकि यही कर्म तेरे भविष्य का निर्माण करेंगे। तू उस परम चेतना का अंश है जिसने सृष्टि की रचना की है। इसलिए स्वयं को कभी कमज़ोर मत समझ। जब भ्रम हो तो अपने अंतर्मन से पूछ, क्या यह सही है और क्या इससे किसी का अहित तो नहीं? यदि उत्तर शुद्ध हो तो निडर होकर आगे बढ़। जीवन एक युद्ध भूमि है पर शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। जिस दिन तूने अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दिया उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि बुरे विचारों का भी कर। लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली और नकारात्मक सोच का उपवास कर। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि एक दिशा में लग जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा कर, क्योंकि दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। वाणी को मर्यादा में रख, क्योंकि वाणी जब सीमा लांघती है तो संबंध टूट जाते हैं। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो समय आने पर अवश्य लौटता है। समय सबसे कीमती धन है, इसे व्यर्थ मत गंवा, क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है पर खोया हुआ समय नहीं।
जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत कर, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। डर संकेत है कि तू कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए डर से भाग मत, उसे पार कर। पहाड़ की ऊंचाई नहीं बल्कि जूते में पड़ा छोटा कंकड़ आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए अपने भीतर के संदेह रूपी कंकड़ को निकाल फेंक। मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है, पर जीवित मछली अपना रास्ता स्वयं बनाती है। अपने हौसलों को मत बता कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को बता कि तेरे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वही नहीं जो दूसरों को जीत ले, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं और विकारों पर विजय पा ले। यदि केवल दूसरों की राय से तू अपने सपनों को छोड़ दे तो समझ ले वह सपना नहीं, केवल इच्छा थी। आगे बढ़ और कर्म से सिद्ध कर कि तू क्या है। अच्छे लोगों की तलाश मत कर, स्वयं अच्छा बन जा, ताकि तुझसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि उड़ नहीं सकता तो दौड़, दौड़ नहीं सकता तो चल, चल नहीं सकता तो रेंग पर रुक मत, क्योंकि रुकना ही असली हार है। हमारे भीतर दो प्रवृत्तियां सदैव युद्ध करती हैं, एक जो क्रोध, ईर्ष्या और लालच की है, दूसरी जो प्रेम, दया और शांति की है। जिस प्रवृत्ति को तू शक्ति देगा वही बढ़ेगी, इसलिए हर क्षण चयन सोच समझ कर कर। जब तू दया चुनता है तो भीतर प्रकाश बढ़ता है, जब तू क्षमा चुनता है तो मन हल्का होता है, जब तू संतोष चुनता है तो आत्मा शांत होती है। शरीर को विश्राम देने से वह स्वस्थ होता है, उसी प्रकार मन को ईश्वर स्मरण देने से वह निर्मल होता है। जीवन का सार यही है कि तू अपने कर्तव्य को पूजा बना ले। काम को बोझ मत समझ, उसे सेवा समझ। परिणाम को चिंता मत बना, उसे प्रसाद समझ। हर सुबह नए अवसर लेकर आती है और हर रात आत्ममंथन का समय देती है। गलती हो तो स्वीकार कर, क्योंकि स्वीकार से ही सुधार प्रारंभ होता है। अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि सफलता से दे। जो तुझे गिराना चाहता है उसे अपने चरित्र की ऊंचाई दिखा। जो समय आज कठिन है वही कल कहानी बनेगा, जो संघर्ष आज भारी है वही कल तेरी पहचान बनेगा। याद रख, संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए दुख स्थायी नहीं और सुख भी स्थायी नहीं। अत्यधिक अपेक्षाएं छोड़ दे, क्योंकि अपेक्षा से निराशा जन्म लेती है और निराशा से पीड़ा। समर्पण कर दे स्वयं को उस परम शक्ति को जो तुझे हर पल देख रही है। जब तू एक कदम उसकी ओर बढ़ाएगा वह 100 कदम तेरी ओर बढ़ेगा। उठ, जाग और अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं ले। दूसरों को दोष देकर कभी कोई महान नहीं बना। तू अपने कर्म का निर्माता है और भविष्य का शिल्पकार भी। आज से संकल्प ले कि तू फल की चिंता छोड़कर कर्म करेगा, क्रोध छोड़कर करुणा चुनेगा, लालच छोड़कर संतोष चुनेगा और भय छोड़कर विश्वास चुनेगा। यही गीता का सार है, यही जीवन का आधार है। जय श्री राधे कृष्ण। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की कीमत क्या जानोगे। अगर अंधेरे से न गुजरे तो रोशनी की अहमियत कैसे पहचानोगे। जीवन एक परीक्षा है मित्रों, और यहां हर किसी को बिना बताए इम्तिहान देना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध में कभी निर्णय मत लेना और अत्यधिक प्रसन्नता में कभी वचन मत देना, क्योंकि क्रोध बुद्धि को जला देता है और अत्यधिक खुशी विवेक को सुला देती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों को हथौड़ी से पीटा जाता है, पर तुम इतना शोर क्यों मचाते हो। लोहे ने मुस्कुराकर कहा, जब चोट गैर से लगे तो सहन हो जाती है, लेकिन जब अपनों से लगे तो आवाज निकल ही जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मित्रों। अपनों से मिला दर्द सबसे गहरा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत बन जाए तो उसे कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तोड़कर चला जाए और आपको एहसास भी ना हो। कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी सच्चाई उजागर न हो जाए। याद रखना, कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। या तो वक्त बदल देता है या फिर हालात बदल देते हैं। किसी को इतना हक मत दो कि वह तय करे तुम कब हंसोगे और कब रोओगे। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ दिखते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में हाथ थाम लेते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये सब कहते हैं, लेकिन गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने, कभी सोचा है? हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, खुलकर रो भी नहीं सकते और किसी से कह भी नहीं सकते। जब आप अपने काम से काम रखने लगते हो
तो दुनिया आपको घमंडी कहने लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अब समझदार हो चुके हो। अगर आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो शिकायत मत करना, ऊपर वाले का धन्यवाद करना कि उसने आपको देने लायक बनाया है। इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली नहीं आती। किसी से नाराज मत रहो, पर जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही ना हो तो जबरदस्ती का रिश्ता बोझ बन जाता है। धोखा सिर्फ पीठ पीछे वार करना नहीं होता, बल्कि सामने रहकर अपनापन दिखाना और पीछे से मतलब निकालना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार मुझे करना है, दुनिया को नहीं। औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता। दिल, नींद, भरोसा और उम्मीद जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, लेकिन जिंदगी भर चुभते रहते हैं। बुद्धिमान वह नहीं जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो जानता है कब चुप रहना है। हर इंसान अपनी क्षमता में श्रेष्ठ है, इसलिए कभी खुद की तुलना किसी और से मत करो। घर बदल जाए तो गम नहीं, पर जब अपना बदल जाए तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि असल में पास कौन है। आदत जल्दी लगती है, पर छूटने में उम्र लग जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ भी पढ़े लिखे से बड़ा होता है। अधूरा प्यार किसी को मत देना, क्योंकि अधूरापन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वक्त से मैंने पूछा, आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त हंसा और बोला, उसकी अपनी अच्छाई, क्योंकि इसी का लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जीवन का सच्चा रिश्ता वही है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, इंसान मौका देखकर। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। उस इंसान से दूरी रखो जिसे अपनी गलती नजर ही नहीं आती। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, अमीर होता है तो गरीबी भूल जाता है, और बूढ़ा होता है तो सब याद करके रोता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी ठीक करती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। चेहरे साफ रखने से कुछ नहीं होता, दिल और कर्म भी साफ रखने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान वहीं देखते हैं। सच बोलना है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। जब तक खुद दर्द ना सहो तब तक दूसरों का दर्द समझ नहीं आता। भीड़ बढ़ रही है, पर इंसान अकेला होता जा रहा है। इंसान कम बीमार उस चीज से होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार उस चीज से होता है जो उसे अंदर से खाती है। जो तुम्हें दूसरों की बातें बताता है, वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब अपने दिल से देना। अगर जिंदगी ने तुम्हें कभी गिराया ही नहीं तो तुम मजबूत कब बने? अगर अंधेरा ही नहीं देखा तो रोशनी की कीमत कैसे समझोगे? नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की कीमत क्या जानोगे? अगर दर्द से नहीं गुजरे तो सुकून की अहमियत क्या पहचानोगे? जीवन एक परीक्षा है मित्रों, और यहां हर किसी को बिना बताए इम्तिहान देना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। लेकिन आज जो सुनोगे वो शायद कड़वा लगे, पर सच होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध में कभी निर्णय मत लेना, और अत्यधिक प्रसन्नता में कभी वचन मत देना, क्योंकि क्रोध बुद्धि को जला देता है और खुशी विवेक को सुला देती है। और जब बुद्धि जल जाए और विवेक सो जाए तो इंसान गलतियां नहीं करता, इंसान ही गलत बन जाता है। एक दिन सोने ने लोहे से पूछा, हम दोनों को हथौड़ी से पीटा जाता है, पर तुम इतना शोर क्यों करते हो? लोहे ने कहा, जब चोट गैर से लगे तो सहन हो जाती है, लेकिन जब अपना ही चोट दे तो आवाज निकल ही जाती है। याद रखना, अपनों से मिला दर्द सबसे गहरा होता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अच्छाई होती है।
लोग कहते हैं बदल जाओ, लेकिन सच ये है कि लोग आपको तब तक अच्छा कहते हैं जब तक आप उनके काम आते हो। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया, उसी दिन आप घमंडी कहलाओगे। जब आप अपने काम से काम रखने लगते हो तो दुनिया को समस्या होने लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अब जाग चुके हो, और जागा हुआ इंसान सबको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें पछतावा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि सच सामने आ गया। रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, धीरे धीरे खत्म होते हैं। बस पता एक दिन अचानक चलता है। किसी को इतना हक मत दो कि वो तय करे तुम कब हंसोगे और कब रोओगे। अपने वो नहीं जो फोटो में साथ दिखें, अपने वो हैं जो बुरे वक्त में हाथ पकड़ लें। दुनिया कहती है मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, पर गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने? कभी सोचा है? हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे कितने तूफान छुपे होते हैं। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, अमीर होता है तो गरीबी भूल जाता है, और जब बूढ़ा होता है तो सब याद करके रोता है। सच बोलना आसान है, पर सच बोलकर अकेले चलना बहुत मुश्किल है। और याद रखना, जो तुम्हें दूसरों की बातें बताता है वो तुम्हारी बातें भी किसी और को बताता होगा। आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया उतनी भी सच्ची नहीं जितनी दिखती है। नियत साफ हो तो ईश्वर देर से सही पर साथ जरूर देते हैं। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो अपने नहीं होते। कर्म वो फसल है जिसे काटना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छे बीज बो। धोखा देना कर्ज है, और कर्ज एक दिन लौटकर जरूर आता है। समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। भगवान से मत डरो, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना, और सबसे बड़ी ताकत है जरूरत पड़ने पर छोड़ देना। कई बार जाने देना पकड़ कर रखने से बेहतर होता है। खामोशी हमेशा अकर नहीं होती, कई बार सब्र भी होती है। और याद रखना, सुकून खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं। लोग आपकी सफलता से जलेंगे, लेकिन आपके संघर्ष से नहीं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आपकी खुशी का रिमोट अपने हाथ में न रख सके। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। जय श्री